सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। हमारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित समय है और विषय है हिंदू राष्ट्र की मांग एवं हिंदू नरसंहार और हिंदू धर्मांतरण। इसी विषय पर आज मैं चर्चा करूंगी। तो जब भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो उसमें बिना हिंदू नरसंहार और हिंदू धर्मांतरण की चर्चा किए ये वार्ता पूर्ण नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सबसे ज्वलंत, सबसे महत्वपूर्ण एवं मेरे अनुसार मूल कारण ही यही है, हिंदुओं का शोषण और हिंदुओं के ऊपर अन्य समुदायों द्वारा अत्याचार, अनंत अत्याचार। यदि हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन, हिंदू परंपराएं, हिंदू कार्य प्रणाली, हिंदू विद्या प्रणाली आदि पर कोई खतरा नहीं होता, यदि हम सब सुखी होते तो आज आवश्यकता ही नहीं होती ऐसा संगठन करने की और हिंदू राष्ट्र की मांग करने की। तो अगर हम देखा जाता है कि मेरी रिसर्च के अनुसार जब से हमने अपना आधिपत्य खोया है तब से इस भूमि पर हिंदू प्रताड़ित होते रहे हैं। ये एक या दो वर्ष या एक या दो सदियों की बात नहीं है, ये बात है पिछले एक सहस्र से भी अधिक समय का, पिछले 1200 वर्षों से चलता हुआ एक अनंत संहार है जो कि कभी प्रत्यक्ष दिखता है और कभी नहीं भी दिखता है, परंतु रुका नहीं है। आज केवल प्रशासन के द्वारा निर्धारित बौद्धिक वर्णन के अनुसार बताया या छुपाया गया जाता है। और सत्य कहेंगे तो छुपाया ही अधिकतम जाता है, बताया तो हमने स्वयं अपनी जान को जोखिम में डाल के किया है। कई कारण हैं इस अत्याचार के जो गौर करने योग्य हैं। हमारा स्वाधीन ना होना इन सभी कारणों का कारक है। तो अत्याचार जो अनंत काल से चलता आ रहा है उसमें समझने की बात यह है कि उसका ढांचा, उसका स्वरूप नहीं बदला है। अत्याचार भी चलता आ रहा है और स्वरूप भी नहीं बदला है, शोषण के तरीके भी नहीं बदले हैं, चाहे वो औरंगजेब का शासन हो और चाहे मोदी जी का शासन हो। शोषण का प्रतिरूप अभी भी बनेगा, पर हम उसको पूर्णतः समझ नहीं पाए इतने वर्षों में भी, क्योंकि हमारे पास ना सही साहित्य है, ना ही सही इतिहास है और ना ही सही आंकड़े हैं हमारे शोषण के। तो ये जो विविधता एक है हिंदू साहित्य में और हिंदू क्रांति में, उसको समाप्त करने के लिए ही मैं और मेरी रिसर्च टीम पिछले 4 साल से प्रयास कर रहे हैं। हम हिंदू जेनोसाइड प्रोजेक्ट पर लगातार काम करते आए हैं और ना ही रुके हैं अभी तक, ना ही रुकने वाले हैं। कई लोगों ने प्रयास किया, हम लोग ने, पर हम रुके नहीं। तो इस कार्य से निकले कुछ निष्कर्ष हैं मेरे, जो मैं आप ही सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ बहुत संक्षिप्त रूप में। तो पहला बिंदु ये है कि इन सभी जेनोसाइड्स में जो भी विपत्तिग्रस्त हिंदू रहे हैं, आज तक ना हमको उन सभी के नाम पता है और ना ही पूरे आंकड़े। ये बार-बार देखा गया है। अगर हम ऐतिहासिक बात करें तो इस्लामिक आतंकवादियों के समय में भी यही हुआ था, और वर्तमान की बात करें तो अभी भी वही तरीका है। आप दिल्ली राइट्स का उदाहरण देखिए, किसी सरकार ने ना किसी जर्नलिस्ट ने प्रयास ही नहीं किया कि जितने हिंदुओं को क्षति पहुंची हमें उनके नाम ज्ञात, नाम पता हो, सही आंकड़े पता हो। आप पूछिए किसी को बताएं पूरा नंबर क्या है, फाइनल नंबर क्या है। जितने क्रांतिकारियों में सबसे पूछ चुके हैं, किसी के पास नहीं आंकड़ा, किसी सरकार के पास नहीं आंकड़ा। ये कार्य जर्नलिस्ट और सरकार का होता है टाइम से। लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है जो कि आज तक लोगों को समान समझ नहीं पाया है। ये आंकड़े ना होना और नाम होना, इसका सबकी समस्या क्यों है? मेरी समस्या ये हमारे शोषण को मिटाने और फिर नकारने का तरीका है। हाँ। यदि आपको एक साल बाद स्मरण भी नहीं होगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, तो आप उसके लिए न्याय भी नहीं मांगेंगे, आप उसके लिए क्रांति भी नहीं करेंगे, उसके कारण हिंदुओं में आक्रोश भी नहीं होगा,
तो आप हिंदू राष्ट्र की मांग ही क्यों करेंगे? आप हिंदू जो है मेन स्ट्रीम हिंदू जो मैं बोलूंगी, वो वापस अपनी माया नगरी में विलुप्त हो जाएंगे और अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, है ना? तो कोई समस्या ही नहीं जानेगा। तो अगर समस्या ही नहीं जानेगा तो समस्या का हल नहीं कर नहीं सकता। तो ये एक बहुत प्लान्ड तरीका है हमारे अस्तित्व को मिटाने का। ये एक संयोग नहीं है, ये आकस्मिक नहीं हो गया है, ये एक तरीका है, एक ढांचा है। और इस ढांचे की बात मैं बार-बार पुनः करूंगी बाकी बिंदुओं में। दूसरा बिंदु जो मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि तरीके वही हैं, बस आधुनिक ढंग से उनका कार्यान्वयन हो रहा है। क्या कहना चाहती हूँ मैं? मतलब ये है लव जिहाद, जैसे हम ले आते हैं लव जिहाद केवल आज की नई समस्या नहीं है, हम उसको आज लव जिहाद बोलते हैं, लेकिन एक समय था जब हम उसको लव जिहाद नहीं बोलते, कुछ और बोलते थे शायद, लेकिन तब भी वो समस्या वही थी। कैसे बनी मैं बता दूँ। जो हिंदू रानियां थी युद्ध में पराजय प्राप्त करने के बाद ऐसे ही तो नहीं सती हो जाती थी, तो क्यों होती थी सती? क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद हिंदू महिलाएं और बच्चों को गुलाम बनाकर उनका शोषण किया जाता था और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। उस समय भी महिलाओं के ऊपर आक्रमण ज्यादा होता था। आज भी वही दिख रहा है। जहाँ हिंदू संख्या में कम है वहाँ हिंदू लड़कियों और महिलाओं को अगवा कर दिया जाता है और उनका निकाह कर दिया जाता है बिना उसकी स्वीकृति के। इसको आप ठीक है भी पाकिस्तान में होता आ रहा है और हम इस बात से अभी अवगत हुए हैं शायद पिछले 2-3 सालों में, लेकिन ये पाकिस्तान में कुछ जब से पाकिस्तान बना है तब से हो रहा है। मतलब मैं क्या नंबर दूं आपको कब से हो रहा है, लेकिन इसको कोई रोक नहीं पाया है। तो गौर करने की बात ये है कि आजादी के बाद से हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन कोई इसको रोक नहीं पाया है। क्यों नहीं रोक पाया है? क्यों? क्योंकि हम स्वाधीन नहीं है, शासन हमारा नहीं है। हम हिंदू केवल हैं, केवल कहने के लिए हिंदू है, किसी तरीके से हिंदू है, लेकिन हमारा कोई उसमें पूरे शासन में हमारा कोई से नहीं है। पूरे भारत मिलकर उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी लफ्ज़ को रोक नहीं पा रहा है। आपने लॉ भी बनाते, लॉ बनने के बाद भी नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि हम अभी भी स्वाधीन नहीं हुए हैं। अब हिंदू स्वाधीन नहीं है, देश स्वाधीन हो गया होगा लेकिन हिंदू स्वाधीन नहीं हो रहा है। सिस्टम अभी भी आग लगाता है। 2016 में लगभग 20,000 हिंदू महिलाओं को गल्फ में बेच दिया गया। बेच देने का मतलब लिटरली बेच दिया गया 2,000-4,000 पाउंड के क्रय करके। ये सोचने वाली बात है। तो 20,000 हिंदू महिलाएं यहाँ से गल्फ कैसे पहुंची और वहाँ उनको विड्रे कैसे कर दिया गया और क्यों कर दिया गया? लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूँ समझाने के लिए कि जो बुलाने की बात कर रही हैं कोई मेटाफर की बात नहीं कर रही हूँ, तो असली बात कर रही हूँ। तीसरा बिंदु जो मैं रखना चाहती हूँ आपके सामने वो ये है कि हिंदुओं का निर्गमन, जिसको एक्सोडस बोलते हैं, वो भी एक और ऐसा ही ढांचा है। ये निरंतर होता रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। पार्टीशन में जो 1947 की बात कर रहे हैं, तो पार्टीशन में 7 मिलियन हिंदू और सिख या तो मार दिए गए या फिर भगा दिए गए पाकिस्तान से। उसका भी कोई आंकड़ा नहीं है, किसी ने संकलित नहीं किया उस आंकड़े को। और ये भी कार्य सरकार का होता है और जर्नलिस्ट का होता है, और दोनों ने भी उसका संकलन नहीं किया है। बांग्लादेश बनने के पश्चात कम से कम बोल रहे हैं 11 मिलियन हिंदू वहां से देश में पलायन करके भारत आ गए अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे नहीं उठ के आते, उनके ऊपर इतना शोषण किया, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया कि उनको जान बचाने के लिए उनके पास और कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो पैदल चलकर भारत आए बॉर्डर को क्रॉस करके। और ये अधिकतम लोग इसमें से अभी भी नॉर्थ ईस्ट में रेफ्यूजी कैंप्स में बसे हुए हैं। उनको अभी भी उनके पास कोई और तरीका नहीं है अपने जीवन यापन के लिए। तो ये जो हम बात करते हैं केराना की या ऐसे और कुछ लोकेलिटीज की जहाँ पे हिंदू निर्गमन हो रहा है,
कोई नवीन वृत्तांत नहीं है, मैं यही कहना चाहती हूँ। वो सब एक ढांचे, उसको हम इंग्लिश में फ्रेमवर्क बोलते हैं, एक ढांचे का हिस्सा है। वेस्ट बंगाल में, कश्मीर में जो हुआ सब उसी ढांचे का हिस्सा है। मोगला जेनोसाइड में जो हुआ वो भी उसी ढांचे का हिस्सा था। कोहाट राइट्स में जो हुआ वो भी उसी ढांचे का हिस्सा था। और दिल्ली राइट्स में अभी हाल ही में जो हिंदू पर यात्राओं के ऊपर आक्रमण हुआ है वो सब उसी ढांचे का हिस्सा है। इसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो उसी एक स्क्रिप्ट से चलता चला आ रहा है। और ये केवल भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। मैं बात करना चाहती हूँ ऐसे देश की जिसकी बात कभी नहीं होती, वो है म्यांमार। 2017 में म्यांमार के हिंदुओं के साथ जो हुआ, मेरे स्लाइड्स कोऑर्डिनेटेड नहीं, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात सुनकर शायद ज्यादा इजी पड़ेगा। आई थिंक द स्लाइड्स वन। म्यांमार में अरसा नाम का एक इस्लामिस्ट ग्रुप है जिन्होंने रोहिंग्याओं के साथ सहायता लेके हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया। और ये आक्रमण ही नहीं किया, 120 हिंदुओं का कत्ल किया। और कत्ल कैसे किया? ऐसे ही नहीं मार दिया उनको, आईसिस स्टाइल एग्जीक्यूशन जो कि एमनेस्टी की रिपोर्ट बोलता है, आईसिस की तरीके से एग्जीक्यूट जो करते हैं उनको वैसे एग्जीक्यूट किया। पहले उनसे खुद अपनी उनकी ग्रेव उनसे खुदवाई और फिर उसी में उनको मार के फेंक दिया। फेंक दिया इज द राइट वर्ड। और इस आक्रमण, इस अत्याचार के कारण 30,000 हिंदू म्यांमार छोड़ के पैदल बांग्लादेश गए। और बांग्लादेश में भी उनके ऊपर अत्याचार समाप्त नहीं हुआ। अभी भी कई ऐसी हिंदू महिलाएं हैं जिनके पतियों को मार दिया गया पूर्ण रूप से, वो उनका अभी भी बांग्लादेश में शोषण हो रहा है। वो कॉक्स बाजार में रहती हैं कई ऐसी महिलाएं, और उनको वहां पर भी हिंदू बन के रहने का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। उनसे बोला जाता है कि अपने माथे की टोपी हटाओ, अपना सिंदूर हटाओ, अपनी चूड़ियां हटाओ। तो ऐसा नहीं है कि उनकी समस्या खत्म हो गई, समाप्त नहीं हुई है समस्या। ये रिस्पेक्ट एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश में, आउट ऑफ द फायर इनटू द सॉरी आउट ऑफ द बॉइलिंग पैन टू द फायर। उनकी तो जो म्यांमार के हिंदू हैं उनकी स्थिति यही है, उनको कोई कहीं से कोई सहायता नहीं मिली है। और रोहिंग्या भारत आज आते हैं कि म्यांमार के हिंदू आज तक भारत भी नहीं आते हैं। इस गौर करने की बात है कि भारत जो रोहिंग्याओं को देता है शरणागति, वो म्यांमार के हिंदू को क्यों नहीं देता है आज तक? इसलिए बन गया होगा, लेकिन उनको शरण नहीं मिली आज तक। तो चौथा और अंतिम बिंदु जो मैं आपसे सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि पहले हमको गुलाम और खुली का करार देकर हमारे ऊपर हिंसक कार्य किए जा रहे हैं हमारे साथ। अब क्या हुआ है, अब वो बदल गया है, वो करार बदल गया है। अब हमको असहिष्णुओं का करार देकर हमारे साथ हिंसा की। अब देखिए, जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है कभी इस्लामोफोबिया के टैक्स क्यों ट्रेंड होने लगते हैं ट्विटर के ऊपर। जब भी हिंदू क्रांति करने का प्रयास करते हैं या अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तभी इस्लामोफोबिया से इंडियन मुस्लिम्स जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगते हैं ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी। ये कोई अभी कोई सहयोग नहीं है। क्यों सहयोग नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं वैसे ही साथ ही में एक और ग्रुप आ जाता है, यही आदिवासियों वाला ग्रुप, जो कि ये सारे टैक्स ट्रेंड करने लगता है और इंटरनेशनल जो मीडिया है उनका ध्यान दूसरी तरफ बांट देता है। तो क्या होता है इससे कि हमारा जो शोषण है उसको कभी भी आवाज नहीं मिल पाती, उसको कभी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। एक तरीका है हमको और इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटी है उन सबको शब्द जाल में फंसाने की। अगर आप अपने अत्याचार की बात करेंगे तो आपको तुरंत इस्लामोफोबिया का टैग देते जाएगा, उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये एक तरीके से दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं हम, और साथ ही साथ हमारा उपहास भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अत्याचार भी होने चाहिए और असहिष्णुता भी हमें है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कोई सहयोग नहीं है, कि बहुत सोची हुई चाल है, एक तरीका है, एक ढांचा है, और इसको अगर हम सहयोग की तरह उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे तो हमें आज कोई समाधान नहीं मिलने वाला है। जब तक हम उसको सब पूरी समस्या को एक पूरे इतिहास से लेके वर्तमान तक के ढांचे को नहीं
समाधान और हल नहीं था। तो यही कुछ बिंदु थे जिन पर मैं थोड़ी करना चाहती थी। बाकी हमारा काम आप hindugenocide.com पर जाकर देख सकते हैं। हम लोग 4 साल से इस कार्य में प्रयास कर रहे हैं और रहेंगे आगे भी। इस साल में हम hindugenocide 2021 की रिपोर्ट निकालेंगे। उस समय थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो डेटा इतना ज्यादा है, वो डेटा कोई 100, 200, 1000, 2000 नहीं होता है, वो डेटा मिलियंस में होता है। तो उतना डेटा हम सब लोग एकत्रित करते हैं, उसको संकलित करते हैं मैन्युअली। कोई ऑटोमेशन नहीं काम करता है, कोई और सॉफ्टवेयर नहीं काम करता है। हम सब, हमारे और मेरी टीम, हम सब मिलके उसको किसी तरीके से एक कुछ चुन के बिना डुप्लीकेट्स के एकत्रित करते हैं। डुप्लीकेट्स समय लगता है, लेकिन वो रिपोर्ट हम निकालेंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धैर्य रूप से मेरी पूरी बात को सुनने का सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी। आपने जो जानकारी तथ्यों के साथ हमारे सामने रखी है, बहुत ही गंभीर है। ऐसे ध्यान में आया कि इस माध्यम